होर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया कि अमेरिकी टीम बातचीत के लिए फिर पाकिस्तान जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पिछले दौर की बातचीत के बाद से लगातार पाकिस्तान के जरिए संपर्क में हैं और कोशिश है कि अगले दौर की बातचीत से पहले दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर सहमत हो जाएं। हालांकि पहले ये रिपोर्ट आई थी कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि रविवार तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और सोमवार को औपचारिक बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव दिए हैं जिन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। बातचीत का केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार बना हुआ है। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर कुछ हद तक करीब आए थे, लेकिन होर्मुज में अचानक बढ़े तनाव ने हालात को फिर उलझा दिया है। ट्रंप ने भी साफ कहा है कि ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता और अगर समझौता नहीं हुआ तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही साफ हो जाएगा कि बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं। वहीं पाकिस्तान में होने वाली इस बातचीत पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। जहां तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किसी संभावित इस्लामाबाद दौरे का है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तभी हो सकता है कि जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कोई एक ऐसी डील हो जाए कि जिसमें कि सारे विषयों के ऊपर दोनों ही पार्टीज़ अपने अपने जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे हट करके और एक विन विन फार्मूले पे आ जाएं। लेकिन उस तरीके की सहमति बनना अभी एक जटिल प्रक्रिया दिखाई देती है, क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिजीम भी झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका का भी रुख और इजराइल का भी जो रुख है वो पूरी तरीके से एक सख्त बना हुआ है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनका ये जो बयान है वो बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संदर्भ में जो एक सकारात्मक वातावरण को निर्माण करने का जो प्रयास है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, उसके तहत उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो डील है ये होना आसान अभी नहीं दिखाई देता है। यदि ये डील हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये युद्ध रुकना चाहिए और इस युद्ध की वजह से न सिर्फ ईरान, इजराइल, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जनता प्रभावित हुई है, पूरा विश्व इससे ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में शांति के प्रयास होने चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसमें डील तुरंत होना या कोई बड़ी सफलता मिलना अभी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मैं अंत में इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है उसमें बुद्धिमत्ता के साथ यदि वारिंग पार्टीज काम लें, जिसको कहते हैं विजडम, अगर प्रिवेल करता रहे, जो कि सीज फायर के समय से करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई डील हो जाती है जिसमें कि एक विन विन फार्मूले के तहत दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। और ये जाहिर है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के लिए तो विशेष रूप से ये बहुत ही अच्छे संदेश लेकर के आएगा। कोई डील पक्की हो जाती है तो क्रेडिट अगर पाकिस्तान ले जाता है तो भारत की छवि को कोई धक्का लगेगा? देखिए, पाकिस्तान की जो भूमिका इसमें रही है वो एक मैसेंजर की भूमिका रही है, और यदि कोई डील हो भी जाती है तो ये जो डील होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच की ही डील होगी, और पाकिस्तान की भूमिका एक वेन्यू प्रोवाइडर के तौर पर और एक मैसेंजर के तौर पर ही देखी जाएगी। और इस तरीके की भूमिका पहले ओमान अदा कर रहा था, और ओमान भी इसी तरीके की वार्ता के लिए अपने वेन्यू उसने प्रोवाइड कराए थे। मस्कट में वार्ता हुई थी, और फिर ईरान की माध्यम से इनडायरेक्ट जो टॉक्स हैं वो यूरोप में भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका भी उसी तरीके की है। लेकिन यदि कोई डील हो जाती है तो उसमें मैं पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा बड़ा गेन नहीं देखता कि जिससे कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर बहुत ही एक बड़ा कोई परिवर्तन आ जाए। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को शरण देने वाला राष्ट्र है। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान में ही पाया गया था, ये पूरा विश्व जानता है। आज भी पाकिस्तान में अगर बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं तो उसका कारण ये है कि पाकिस्तान बहुत असुरक्षित है, अस्थिर है, राजनीतिक रूप से भी अस्थिर है। सबसे अधिक पॉपुलर लीडर जो पाकिस्तान का जेल में बंद है, और पाकिस्तान का जो राजनीतिक तंत्र है वो भी पाकिस्तान की सेना ही उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास जो उसकी जो कैपेबिलिटीज़, रिसोर्सेज और उसकी जो दिखावे की जो जमहूरियत, उसका जो लोकतंत्र है, उसकी इमेज को हमेशा से कमज़ोर करके रखता है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस US ईरान की वार्ता का जो आउटकम है
उसको डिटरमिन नहीं कर सकता। वो अधिक से अधिक अपना वेन्यू ही प्रोवाइड करा सकता है या वो मैसेंजर की भूमिका ही अदा कर सकता है। उससे ज़्यादा पाकिस्तान को यदि कोई डील हो भी जाती है तो उसका कोई बड़ा लाभ मैं होते हुए नहीं देखता। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि पाकिस्तान ने जो मैसेंजर की भूमिका है वो अवश्य प्ले की है और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाना चाहिए। अच्छा, ये ट्रंप अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो क्या करने जाएंगे? डील करने जाएंगे या डील फाइनल होने के बाद जाएंगे या क्या नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि इस्लामाबाद की यात्रा करते हैं तो वो उसी स्थिति में करेंगे कि जब एक डील फाइनल हो जाए। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी कर रखी है। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी कर ईरान पर दबाव भी बनाना चाहता है, लेकिन ईरान होर्मुज स्ट्रेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मेरे विचार से सबसे बड़ी बात जो हुई है इस वॉर के शुरुआत से, एक नए सुपर वेपन का जन्म हो गया है। ईरान के पास अब एक सुपर वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस सुपर वेपन को बॉम्बार्ड किया गया अमेरिकी फोर्सेस द्वारा, इजरायली द्वारा। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगा दिए, जेराल्ड फोर्ड एंड एब्राहम लिंकन, आई थिंक सारा दम लगा दिया, परंतु ये सुपर वेपन को तोड़ नहीं पाए। अब ये बैटल टेस्टेड है। ईरान इसको अब कभी छोड़ेगा नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान अभी बनाने की क्षमता ना ही रखता है और कहता भी है कि नहीं बनाएगा, उसको तो आप अलग रखिए। दूसरा बड़ा वेपन ईरान के पास जो है उसके मिसाइल्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस। पर ये जो सुपर वेपन एक तरह से कहीं तो संजीवनी पैदा हो गई है, इस जंग से पहले नहीं थी। पहले ये अंदाजा होता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद ईरान बंद कर देगा, पर यह था कि हाँ, अमेरिकी फोर्स के सामने कहाँ ब्लॉकेड कर पाएगा, वो तो हटा दिया जाएगा। बट इतनी बमबारी के बावजूद उसको कुछ नहीं कर पाए। तो ये अब ईरान के पास सुपर वेपन है। इसके चलते ईरान में मेरे ख्याल से और ज़्यादा हिम्मत आई है कि अमेरिका के सामने झुकना नहीं है। इरानियन रजीम को है कि मैं सरवाइव कर जाऊं, वही उसके लिए काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, और वो सरवाइव कर रहा है। डेफिनेटली उसकी लेयर्स मारी गई हैं, लीडरशिप मारे गए हैं, बहुत भयानक रूप से डैमेज हुए हैं। बट ईरान इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट से अपनी सॉवरेनिटी कमांड करता है और डिमांड कर रहा है। हालांकि इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बन जाएगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।